हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, ये आज हमारा कंप्यूटर का छठा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर का एब्रिविएशन देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले। किसका भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हम लोग यहाँ पे बेसिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये सारा का सारा जो टॉपिक दिया गया है आपका, वो 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, है ना। आप सारे लोगों को पता है। हम लोग बारी बारी से सारे का टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए, आज के हम लोग सबसे पहले वाले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहला वाला सवाल क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला आपका ऑप्शन है एडोबी फोटोशॉप है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल क्रोम है आपका। तो ये जो आंसर हमारा होने वाला है वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विंडोज ऑपरेटिंग हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा है क्या कि विंडोज 10 में खुले हुए एप्स, है ना, मतलब एप्लीकेशन के बीच अदल बदल स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? कीबोर्ड शॉर्टकट का जो पूरा का पूरा जो पीडीएफ था वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करा था पहले। मैं दोबारा से कर दूंगा। जितने भी लोग नए हैं एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपका कमेंट बॉक्स में दिया गया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी हिंदी की क्लासेस, है ना, और फिर जीएस की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, या फिर कंप्यूटर की जो भी कंप्यूटर की क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेज आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ध्यान से समझना कि ये आपका एक टैब यहाँ है और दूसरा टैब यहाँ है, टैब 1 और टैब 2। तो टैब 1 से टैब 2 में आपको जाना पड़ेगा, टैब 2 से टैब 1 में आना पड़ेगा। तो शॉर्टकट की उसके लिए क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है ऑल्ट और टैब का, शिफ्ट टैब का, शिफ्ट ऑल्ट और टैब का, ऑल्ट और शिफ्ट का है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल्ट और टैब का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऑल्ट और टैब से हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन को स्विच कर देते हैं ना, वही हमारा शॉर्टकट की हो जाता है। दूसरा सवाल, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोगों ने अभी तक ये 10 टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है, ये सारे लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है। जाकर लगाओ और देखो कितना मार्क्स आ रहा है। दूसरा कि कल मैंने अनाउंस किया था यहाँ पे, है ना, कि इसमें आपका 50% का डिस्काउंट भी है 30 टेस्ट सीरीज में। तो ये वाला सेक्शन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा, पेड कोर्स वाले में पेड कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, दिवाली 50 आपका कूपन कोड अप्लाई करना है। कलर कॉर्प्यून का बैच आपको, रिवीजन बैच वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है, विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया गया है? मतलब विंडोज 10 में जो है विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडोज लोगो की, है ना, प्लस के, विंडोज लोगो की प्लस एन, विंडोज लोगो की प्लस एम, विंडोज लोगो की प्लस एल। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विंडोज लोगो की प्लस हमारा एल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा क्या, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू शॉर्टकट कुंजी F1 का उपयोग करके लगभग हर विंडोज प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपसे सिंपल यही पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये F1 का यूज क्या होता है। ठीक है, रीनेम के लिए यूज होता है, हेल्प के लिए होता है, रिफ्रेश के लिए होता है, या फिर एडिट के लिए होता है? तो आप कहोगे सर ये हेल्प के लिए होता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और भाई साहब रिफ्रेश के लिए क्या होता है? हमारा F5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है क्या कि ओपन SUSE आपका फेडोरा या फिर डेबियन ETCR वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यहाँ पे आपका लिखा है क्या कि ये सारा का सारा जो वर्जन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है आपको बताना है। तो एप्पल iOS, है ना, मैक OS आपका X है, उसके बाद लिनक्स है आपका, या फिर विंडोज है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लिनक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे जो हमारा क्वेश्चन लिखा है क्या कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी बैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। .dbf है आपका, .bat है, डॉट आपका BMP है आपका, .csv है आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? BAT हमारा बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशन होता है पीसी बैच फाइल का हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है। एक बात बताना, किनारे पे सेट है, आपने कंप्यूटर देखा है तो कंप्यूटर का स्क्रीन यहाँ पे है ना, और ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवेबल, है ना, ये सारा कुछ दिया गया है। वेरी एज ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका डेस्कटॉप एंड सर्वर्स एज ए लॉन्चिंग पैड फॉर एप्लीकेशन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जो हम लोगों को एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, क्या कहलाता है, हमारा टास्क बार कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है आइकॉन, स्टार्ट मेनू, एप्लीकेशन, ये तीनों नहीं होगा, हमारा क्या होगा, टास्क बार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल चलते हैं हम लोग। लिखा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। आपसे पूछा गया है विंडोज विस्टा है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, तो विंडोज 11, ठीक है। आगे चलिए, आगे वाला सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट, है ना, का निम्न में से कौन सा टैब विंडोज 10 में माउस की पॉइंटर स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Which of the following tabs are mouse components in the control panel should be used select point speed of a mouse in Windows 10? Pointers, हार्डवेयर, बटन्स या फिर पॉइंटर ऑप्शन। अब माउस का जो पॉइंटर है उसका सारा का सारा फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, पॉइंटर ऑप्शन में मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंटर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज टास्कबार का विशेष आपका सेक्शन है जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम और समय, तिथि, नोटिफिकेशन, इंटरनेट कनेक्शन, स्थिति और करंट वॉल्यूम लेवल जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। कह क्या रहा है यहाँ पे कि टास्कबार, टास्कबार का विशेष सेक्शन है, मतलब टास्कबार आप लोगों ने समझा कि टास्कबार हमारा ये होता है और इसका एक विशेष सेक्शन है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति, मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का स्थिति होगा, यहाँ पे फिर आपका वॉल्यूम होता है, ये आपका बताता है। तो वो कौन सा आपका वहाँ पे आइकन है ये आपको बताना है। नोटिफिकेशन एरिया है, मेनू आइकन है, क्विक लॉन्च बार है या फिर स्टार्ट मेनू है। तो स्टार्ट मेनू तो यहाँ हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन एरिया। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है यहाँ पे आपका खुलेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन एरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन है, डेस्कटॉप, मेनू बार, आइकॉन या स्टेटस बार, ठीक है। तो पहला जो आपका स्क्रीन अपीयर होता है ना, बूटिंग के बाद, तो वो कौन सा होता है, डेस्कटॉप होता है। क्या होता है मेरे भाई, डेस्कटॉप होता है। ना तो मेनू बार होगा, ना तो आइकन होगा, ना तो स्टेटस बार आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कंट्रोल पैनल कैन बी सिलेक्टेड अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम और विंडोज 11। मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा फीचर है कंट्रोल पैनल में जो अनइंस्टॉल या फिर प्रोग्राम को चेंज करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोग्राम्स एंड फीचर, डिवाइस मैनेजर, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स, डिफॉल्ट प्रोग्राम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स। कंट्रोल पैनल में जाओगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाओगे और उसके बाद वहां पे इंस्टॉल करना या फिर अनइंस्टॉल करना, कुछ भी करना हो तो वहां से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है, विंडोज 11 में। आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ASCII टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है, आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में, एब्रिविएशन कमेंट में करना, मैंने पहले ही बता दिया था सारा कुछ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो क्या हो जाएगा, .txt हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आ जाइएगा, दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल नॉर्मली समझो, कोई ज्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं, नॉर्मली सारा का सारा सवाल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ओपन द डेटा टाइम विंडोज इन विंडोज 10, ठीक है, दैट इज यूज टू चेंज द डेट एंड टाइम इन सिस्टम। भैया सिंपल पूछ रहा है कि सिस्टम में डेट और टाइम को चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, सेटिंग जाते हैं,
टाइम एंड लैंग्वेज जाते हैं, फिर डेट एंड टाइम जाते हैं। सबसे आसान चीज है ना। अगर एक बार भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो सारा कुछ पता होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। लिखा है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सही नहीं है, सही वाला नहीं चुनना है, जो कथन हमारा गलत होगा वही हमको चुनना है, ठीक है। लिखा है स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाईं ओर होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यहां पे बाईं ओर होता है। लिखा है क्या कि इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति टास्क बार अधिसूचना क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। नोटिफिकेशन वाले एरिया में आपका पूरा कनेक्शन रहता है, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में जानकारी रहता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कि पिन किए गए एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार के अधिसूचना क्षेत्र में प्रदर्शित होते हैं। जो आप एप्लीकेशन टास्क बार में पिन करते हो वो कहाँ अपीयर होता है, तो कह रहा है नोटिफिकेशन जहां होता है वहां पे होता है, या फिर आपका स्टार्ट मेन्यू के बगल में होता है, ठीक है। तो ये हमारा सरासर गलत हो गया। ये तो नोटिफिकेशन ही जहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होगा उसके पास आप यहाँ पिन करोगे तो सारा का सारा एप्लीकेशन वहीं पे पिन हो जाता है, ठीक है, पिंड हो जाता है। दूसरा क्या लिखा है कि टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है, ये भी सही है ना, ये बॉटम पे होता है, ठीक है, ये बॉटम पे होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है क्या कि विंडोज 10 में माउस प्रॉपर्टीज को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा गया है। माउस के बाएं बटन के फंक्शन को बदला नहीं जा सकता है, बिल्कुल गलत, बदला जा सकता है। माउस पॉइंटर का आकार बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। लिखा है क्या कि विंडोज एंटी है ना सक्रिय मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही है। विंडोज 10 2015 में जारी किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से और एराइज हो रहा है कि विंडोज 10 जो है वो 2015 में जारी किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है कि विंडोज एंटी को ओरेकल द्वारा विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है ना मार्केटेड किया गया था, बिल्कुल सरासर गलत है। चौथा क्या है कि विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस का एक एक्सटेंशन था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, और गलत वाला ही हमको क्या करना है, सही आंसर लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट में करना है, तब मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर करना, बहुत अच्छा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, पढ़ना पॉज करके और फिर क्या करना, आंसर करना, ठीक है। दूसरा लिखा है क्या कि लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वाह भाई। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह लीनर है ना टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये वाला गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको दे दिया। दूसरा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई साहब इसका भी क्वेश्चन आप क्या करोगे, आंसर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो 2 क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। दूसरा कल वाले क्लास में हम लोग कुछ और देख लेंगे, है ना, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो सारा का सारा वहां पे हम लोग देख लेंगे। बाद बाकी जिन लोगों ने इस बैच में इनरोल नहीं कराया है वो जाकर इनरोल करा लीजिए, और साथ में टेस्ट सीरीज जरूर से लगाइएगा, ठीक है। 7 से 8 घंटा पढ़ो भाई, चाहे आप जहां पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जिस कंडीशन में हो, 7 से 8 घंटा पढ़ो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।